Counseling competencies. When we talk about the procedures and tools that are required in guidance and counseling, one important tool is the core competencies that counselors need to have in order to solve the day-to-day problems of students. जब हम काउंसलिंग की कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो 4 डोमेन्स हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है। हम जब कोर कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले नॉलेज डोमेन आता है। नॉलेज का मतलब ये है कि जो असातिज़ा हैं या काउंसलर्स हैं, उन सब में ये सलाहियत होनी चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए जिसके ज़रिए वो मसाइल को समझ सकें और फिर उसका एक मुस्बत हल तलाश कर सकें। So knowledge base is extremely important in order to have counseling procedures in the school. Counselors, teachers, and if teachers are acting as counselors, they must possess the necessary knowledge in order to solve the day-to-day problems of students. Apart from knowledge, another important factor that is important is the counseling relationship. हम जब काउंसलिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें टीचर अगर वो काउंसलर के तौर पर भी काम कर रहा है, उसमें और काउंसली में एक अच्छा राब्ता होना चाहिए, जिसका मतलब ये है दैट द काउंसलर एंड द काउंसली मस्ट पोजेस गुड रिलेशनशिप. Unless they do not possess good relationship, it is difficult to maintain counseling services. इसके अलावा जो काउंसली है उसको मुश्किल पेश आती है कि वो अपना राय का इजहार कर सके. तो जब तक काउंसलर और काउंसली में बेहतर रवाबत नहीं होंगे, वहाँ पर मसाइल अपनी जगह मौजूद होंगे, बल्कि कुछ केसेस में वो मज़ीद पेचीदगी भी इख्तियार कर सकते हैं. तो इस चीज़ का ख्याल करें कि जब आप काउंसलिंग रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पर काउंसली और काउंसलर में बेहतर रवाबत का होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए काउंसलर को ये डिटर्मिन करना है कि वो काउंसली के साथ किस रवैये से पेश आएगा और किस तरह वो फैसिलिटेट कर सकता है काउंसली को, ताकि वो अपनी राय का इजहार एक आज़ादाना माहौल में कर सके. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू हैव, and the counselor again must show the required empathetic attitudes which are required to facilitate the counseling. These are important skills and these are core competencies that counselors and teachers they must possess if they want to develop counseling services in schools. इसके अलावा another thing which is extremely important to understand are the counseling skills. Do counselors and teachers know how to practice those skills? If you have knowledge, that is a core competency, but how do you translate that knowledge and how do you bring that knowledge in action? So when you bring your knowledge in action, it becomes a skill that you practice. So how do you make use of that skill? काउंसलिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. बाज़ दफ़ा असातिज़ा के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी नॉलेज को ट्रांसलेट करें, डेमोन्स्ट्रेट करें इन टर्म्स ऑफ टीचिंग या इन टर्म्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग स्किल्स. तो नॉलेज अपनी जगह पर है, मगर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज जो है वो भी एक बड़ा ज़रूरी अमल है जिसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. काउंसलिंग स्किल्स के साथ साथ प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है. हम जब प्रोफेशनल एंड एथिकल एटीट्यूड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक ख़ास फ्रेमवर्क में रहकर हमने काउंसलिंग जो है उसकी स्किल्स को इस्तेमाल करना है. जब हम एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, एथिकल स्टैंडर्ड से ये मुराद है कि वो तमाम मॉरल रीजनिंग हम करते हैं, हम मॉरल एटीट्यूड्स को फॉलो करते हैं जब हम काउंसलिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. जब हम कोर कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं तो एक दफ़ा फिर हम इसको दोहराते चलें कि नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, द बिहेवियर मैकेनिज्म्स आर इम्पॉर्टेंट, द रिलेशनशिप दैट यू एंजॉय विद द काउंसली इज़ इम्पॉर्टेंट, योर स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, how do you display your skills, and at the same time with what attitudes are you counseling the students. These are all core competencies that you must possess if you want to facilitate your students. core competencies जो हैं काउंसलिंग के हवाले से उनका होना, उनको डेवलप करना जो है वो टीचर्स और काउंसलर्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप नहीं होंगी तो वहाँ पर बेहतर तरीके के साथ काउंसलिंग सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं हो सकता.